हेलो फ्रेंड, एजुकेशन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वर्ब का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है वर्ब इसके अंदर, और वो करने जा रहे हैं। वर्ब क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक है इंग्लिश प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की लिखी हुई बुक है। उसका ये टॉपिक है वर्ब बेसिक। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम मॉडल लेते हैं और एक्जुलरी वर्ब क्रियाएं, सहायक क्रियाएं हैं जो बी डू हैव। ठीक है। जो मॉडल, अब मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। और मॉडल के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कैन, कुड, मे। और हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब दोनों का कार्य करती हैं ये, बी डू हैव, याद रखना। मेन पार्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो मॉडल हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। ठीक है, मॉडल क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। और एक्जुलरी वर्ब क्या होती हैं, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है जो बी डू हैव, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करती है। और मेन वर्ब आपको पता ही है। चलिए आगे क्या है, नोट में क्या लिखा है, नीड, डेयर, एव, यूज टू, रीजनल एक्जुलरी वर्ब। नीड एव डेयर मॉडल एव मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। और आगे नोट में दिया उसने, नीड एव डेयर, वो क्या है, दोनों का कार्य कर सकते हैं, मॉडल का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। आगे आएगा यूज टू, मॉडल एव एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे। एक्जुलरी वर्ब वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, एक्जुलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हिंदी में बोले तो इन्हें सहायक वर्ब भी कहा जाता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। चलिए, जैसे शी कैन रन फास्ट, यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल है, और रन क्या है, मेन वर्ब है। वह तेज दौड़ सकता है। ठीक है। बी है, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश की स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे शुड क्या है, मॉडल है, और स्टडी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, मॉडल ये है, शुड यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। सेकंड, मरीजनल एक्जुलरी वर्ब यूज टू, नीड, डेयर मरीजनल एक्जुलरी वर्ब हैं। ये ऐसे मॉडल हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब नीड, एव, डेयर और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में भी हो सकता है। यूज टू का प्रयोग किसके रूप में भी हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। हम देखते हैं, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। यहाँ पे यूज टू क्या है, एम क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और यूज टू यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और स्लीपिंग जिरंड का प्रयोग कर रहा है। जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, जिरंड बोला जाता है। ठीक है। सेकंड है, आई नीड यू। यहाँ पे नीड क्या कर रहा है, मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है और मेन वर्ब का काम भी करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, यू नीड नॉट कम टमोरो। ठीक है, यू नीड नॉट कम टमोरो, यहाँ पे नीड क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और कम यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटिव आया हुआ है। नेक्स्ट, शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। शी डज नॉट डेयर, यहाँ पे डेयर क्या काम कर रहा है, डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं विदाउट परमिशन, उसकी परमिशन की उसके रूम के अंदर इंटर कर जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटिव क्या है, डेयर है, इंटर है, और डेयर क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट, एक्जुलरी वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं इन्होंने। मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और लिफ्ट क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, कैन, कैन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसके ऊपर भी वास्तव में ये काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, उस पर दबाव डालना या उसको आगे अच्छे तरीके से भी ये काम कर सकता है, हेल्प करना, सहायता करना। ही शुड वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत या शुड वर्क हार्ड तुम्हें करना चाहिए। मॉडल एक्जुलरी वर्ब का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म, एस, यही एस फॉर्म नहीं होते।
इनका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। शी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी हेल्प कर सकती है। यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल है, और हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सदा मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, V1 फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना, मॉडल जहाँ पे भी दिख जाए आपको। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड। नेक्स्ट थर्ड रूल देखो, आउट दी तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव 2 + V1 का प्रयोग होता है। ये दो ऐसे मॉडल हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव 2 + V1, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव बोला जाता है इसे। वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ही यूज टू कम लेट। ठीक है, जैसे मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है, ये मॉडल है, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, मॉडल के बाद इनके साथ टू लगा होता है, आउट टू, यूज टू, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही बात तो वही है, लेकिन टू यहाँ पे इन्फिनेटिव बोला जाता है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव। चलिए आगे, एक मिनट में मिटा देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ तरीके से। आगे हमारा वर्ड है कैन और कुड के बारे में बताया हुआ है इसमें। कैन और कुड क्या है, यूज ऑफ मॉडल एक्जुलरी वर्ब। रूल फर्स्ट, कैन, कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, भूतकाल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, यह उसकी क्या है, क्षमता है, एबिलिटी है, योग्यता है। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं येस्टरडे को नहीं आ सका। ठीक है, ये पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। यहाँ पे कैन क्या है, प्रेजेंट को दिखाता है, प्रेजेंट की क्या एबिलिटी है उसकी, उसको दिखाता है, प्रेजेंट में वो क्या कर सकता है, वो एबिलिटी को दिखाता है। और कुड पास्ट की क्या एबिलिटी थी, वो उसके बारे में भी बताता है। कैन का प्रयोग परमिशन, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी, सिद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। ठीक है, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट, तो भाई तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, जब ऐसी पॉसिबिलिटी संभावना हो ना तो कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। एव कुड औपचारिक निवेदन वाले करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में भी। कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। कुड आई टेक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से मिल सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, औपचारिक निवेदन कर रहे हैं। जब औपचारिक निवेदन मित्र है, मित्र का जब करते हैं ना, मित्र से कोई चीज़ मांग रहा है तो कैन का प्रयोग करते हैं। और कोई टीचर है या किसी से विनती कर रहे हैं तो कुड का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, नोट, एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ न करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। भाई एबल जहाँ पे योग्य होगा, एबल का मतलब भी और कैन का मतलब भी दोनों सेम है, इसमें से दोनों कट्ठों का प्रयोग नहीं कर सकते। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टमोरो, भाई या तो कैन का कर लो या एबल का कर लो, गलत है वरना। नेक्स्ट क्या, नोट, ऐसा करके हम वाक्य को सुपर फ्लोस बना। सुपर फ्लोस का अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड। सुपर फ्लोस का मतलब भाई उसे एक रोटी खानी है तो उसे दो मत खिलाओ, इसे सुपर फ्लोस कहते हैं। ठीक है, मतलब उसे ज़्यादा सुपर फ्लोस, ज़्यादा अलंकार मत लगाओ, ज़्यादा गहने मत पहनाओ। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन होगा, आई कैन नॉट कम टमोरो, मैं कल नहीं आ सकता। आई विल नॉट बी एबल टू कम टमोरो, यहाँ एबल से वाक्य बनाया है तो भी सही है। ठीक है, दोनों से वाक्य बना दिया। नेक्स्ट है हमारा मे, माइट और मस्ट। मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट है, मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबॉर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इससे पर्पज, उद्देश्य का बोध हो तो सबॉर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग होता है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए।
माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी ज़्यादा संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग ही इंटेलिजेंट आई डो नॉट हैव मच होप, ऐसी आशा न थी। अगर संभावना बहुत अधिक है तो मस्ट का प्रयोग करें। क्या इसका प्रयोग करें? मस्ट का। भाई ज़्यादा संभावना है, भी ये कर सकता है, तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करें। ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रैवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। भाई वो ट्रैवल करेगा और होटल में रहेगा क्योंकि वह अमीर है, ज़्यादा संभावना है, मस्ट का प्रयोग करें वहाँ पे। नेक्स्ट है, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मे आई कम इन सर, ठीक है। नेक्स्ट, नोट क्या दे रखा है इसमें, मे एव माइट के साथ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइकली का प्रयोग न करें क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। वी मे पॉसिबल कम टुमारो सुपरफ्लोस हो गया। वी मे कम टुमारो मैं आ रहा हूँ। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है शैल और विल। शैल और विल क्या दिखाते हैं, एक मिनट। शैल और विल, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करें। आई शैल गो टू कॉलेज टमोरो एंड ही विल कम विद मी। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एव वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं जो अब स्वीकार्य है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एव वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। विल आई गो गलत है, शैल आई गो सही है। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही शी इट दे के साथ कमांड आदेश प्रोमिस दावा थ्रेट धमकी डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय कंपल्शन अनिवार्यता एडवाइस सलाह को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई वी के साथ होता है कमांड आदेश देने के लिए। यू शैल लिव द रूम एट वंस, तुम्हें अभी रूम छोड़ देना चाहिए। प्रोमिस प्रतिज्ञा या वादा करने के लिए। यू शैल बी अवार्डेड, यू शैल बी अवार्डेड, तुम्हें अवार्डेड किया जाएगा। आई विल हेल्प यू कम वट में, ठीक है। थ्रेट धमकी देने के लिए। ट्रेस पासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। आई विल पनिश यू डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प के लिए भी या यूज किया जाता है, वहाँ पे विल का प्रयोग। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, भाई आगे होगा तो विल का, फ्यूचर में बात करेगा तो मतलब विल का प्रयोग होगा। जहाँ पे कंपल्शन अनिवार्यता है भी, जैसे होता है ना एडमिट कार्ड जब आता है कोई एग्जाम का, तो तुम्हें 9 बजे तक पहुँचना है, तो वहाँ पे शैल का प्रयोग होगा, कभी विल का प्रयोग नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा। यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, तुम्हें यहाँ पे मीटिंग के अंदर आना है। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, यहाँ पे देखो आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर चुका होऊंगा, या कंपल्शन अनिवार्यता बता रहा है, यहाँ पे विल का प्रयोग भी हो जाता है। आई और वी के साथ विल शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ क्या होता है? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन क्या है कि जब अलग अलग अनिवार्यता दिखानी, कंपल्शन तो दिखानी है, तो वहाँ पे क्या होगा? शैल का प्रयोग होगा। लेटस, लेट्स से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। लेटस डांस टुगेदर, आओ डांस करें। शैल वी, क्या हम, ठीक है। आगे शैल का प्रयोग सुजेशन, सुझावों को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। नोट, शैल एव विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो। ही होप दैट ही विल पास द टेस्ट, क्या वह टेस्ट को पास करेगा? नहीं, वहाँ पे क्या आएगा? वुड, पास्ट की बात कर रहा है तो वुड आएगा। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं वुड का प्रयोग करें। जब भी वाक्य पास्ट से शुरू होना, जैसे प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट से पास्ट से हो, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग करें, विल शैल का नहीं। तब भी लागू होते हैं जब विल और शैल के स्थान पर कोई मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ है। जैसे ही सेड दैट, उसने कहा, ही वाज कमिंग। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूँगी। इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, गलत है भाई, ये क्या है? गलत है।
इसमें पहले क्या है, पहले वो आएगा उसके बाद मिलेगा ना, इफ़ आई कम, पहले सिंपल प्रेजेंट आएगा, फिर उसके बाद मिलेगा आई विल मीट यू, उसके बाद मैं मिलूँगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को देखें, तुरंत सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर भी देखें आगे, उसमें आएंगे। इतना बहुत है, बाकी करेंगे बाद में।